केएफसी। यह कहानी कर्नल सैंडर्स नामक ऐसे आदमी के बारे में है जिसका स्ट्रगल उम्र के उस पड़ाव तक चलता रहा जब आदमी अमूमन पूरी जिंदगी काम करने के बाद रिटायर होने की तरफ बढ़ता है। कर्नल सैंडर्स और केएफसी की कहानी आइए जानते हैं। 65 साल की उम्र में केएफसी यानी केंटुकी फ्राइड चिकन की नींव रखने वाले कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की सफल होने की मार्मिक कहानी क्या है। हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के हेनरीविले में हुआ था। 6 साल के थे तब पिता की मृत्यु हो गई। मां ऊंचे विचारों की अनुशासन प्रिय महिला थी। सैंडर्स और अपने 2 अन्य बच्चों को पालने के लिए मां ने टमाटर सॉस पैक करने वाली कंपनी में नौकरी कर ली। मां काम पर जाती और घर में अपने दोनों छोटे भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा सैंडर्स का होता। 7 साल की उम्र में वह रोटी सब्जी बनाना सीख चुके थे। 10 साल की उम्र में वह पास के खेत में मजदूरी करने लगे। परिवार चलाने की जिम्मेदारी में मां ने दूसरी शादी की। अब सैंडर्स और पूरा परिवार सौतेले पिता के घर ग्रीनवुड चले आए। यहाँ उन्हें 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़कर फिर से खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। सौतेले पिता की पिटाई से आजीज आकर उन्होंने मां की सहमति से एक दिन घर छोड़ दिया और घोड़ा गाड़ी पेंट करने के नए काम में लग गए। 14 साल की उम्र में सैंडर्स दक्षिणी इंडियाना चले गए और फिर से खेतों के काम करने लगे। 1906 में 16 साल के सैंडर्स को चाचा की सिफारिश से कंडक्टरी का काम मिल गया, लेकिन जल्द ही वह अमेरिकन आर्मी में टेम्परेरी जॉब पर भर्ती हो गए। 1 साल बाद आर्मी से निकलकर फिर चाचा की मदद ली और इस बार रेलवे इंजन में कोयला झोंकने वाले इंजन स्ट्रोकर की नौकरी कर ली। तब उनकी उम्र 17 साल थी। 1909 में रेलवे में नौकरी करते हुए 19 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफाइन किंग से शादी की। इसके बाद के दौर में रेलवे में नौकरीशुदा करते हुए ही वह करेस्पॉन्डेंस कोर्स से रात के समय लॉ की पढ़ाई करने लगे। फिर रेलवे की नौकरी छूट गई और उसके बाद पत्नी जोसेफाइन उन्हें छोड़कर अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर रहने चली गई। इधर कुछ दिनों की बेकारी और संघर्ष के बाद सैंडर्स अरकानसास के लिटिल रॉक में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। एक दिन कोर्स रूम में अपने ही एक क्लाइंट के साथ झगड़े के बाद उनके लॉ का यह करियर भी खत्म हो गया। फिर वह मां के पास हेनरीविले लौट आए और स्थानीय रेलवे में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही उनकी सारी जमा पूंजी भी डूब गई। वह केंटुकी चले आए और आजीविका के लिए फिर से सेल्समैन का काम करने लगे। 1930 में केंटुकी में ही उन्हें एक तेल कंपनी से हाईवे किनारे सर्विस स्टेशन चलाने के लिए एक कमरे की जगह मिली, जिसे वह ऑर्डर पर चिकन फ्राई तैयार करते और कस्टमर तक पहुंचाते। फिर यह ढाबे की शक्ल में आया। सर्विस स्टेशन का किराया फ्री था। शर्त थी कि कमाई का एक हिस्सा वह कंपनी को देंगे। चिकन फ्राई तैयार करने का यह काम उनके मन को जम गया। वह इस काम में अपना बेहतरीन देने में डूब गए। 40 की उम्र में ही सही उन्होंने वह काम ढूंढ लिया था जिसे करना वह दिल से चाहते थे। उनके लजीज भुने मुर्गे लोगों को पसंद आए। धीरे धीरे इस स्वाद की खुशबू केंटुकी के गवर्नर तक पहुंची। गवर्नर को चिकन का यह स्वाद इतना भाया कि उसने सैंडर्स को केंटुकी कर्नल की मानव उपाधि ही दे डाली और तब से उनके नाम में कर्नल जुड़ गया। यह बात 1935 की है। सड़क किनारे का यह ढाबा अपने लजीज फ्राइड चिकन के कारण वहां से गुजरने वाले टूरिस्टों में बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 1939 में इस ढाबे में आग लगी और सब कुछ खत्म। उन्होंने दोबारा शुरू किया। 1939 में वह नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में एक होटल चलाने लगे। इस बार यह एक रेस्टोरेंट के रूप में था जिसमें 140 लोगों के बैठने की जगह थी। केंटुकी में चिकन फ्राई कर बेचने से लेकर यह रेस्टोरेंट शुरू करने के बीच एक काम वह लगातार करते रहे। यह काम था चिकन फ्राई करने के लिए एक खास मसाले का फॉर्मूला विकसित करना। वह लगातार प्रयोग करते रहे। 1940 में जाकर उन्हें इसमें सफलता मिली और एक सीक्रेट रेसिपी के रूप में फॉर्मूले को उन्होंने अंतिम रूप दिया। 1941 में अमेरिका के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल होने से देश में तेल की कमी हुई। टूरिज्म पर इसका सीधा असर पड़ा। आखिरकार उन्हें अपना होटल बंद करना पड़ा।
वर्षों पहले बेकारी के दौर में पहली पत्नी के छोड़कर जाने के बाद इतने सालों तक हालात सुधारने की कोशिश करते हुए सारा संघर्ष उन्होंने अकेले किया। 58 साल के सैंडर्स ने दूसरी शादी 1948 में क्लॉडिया लैंडिंगटन के साथ की। एशविले की रेस्तरां स्थापित करने और उसे चलाने के समय क्लॉडिया उनकी सहयोगी थी। वह एशविले रेस्तरां की मैनेजर थी, लेकिन अब फिर से सैंडर्स मुफलिसी में थे। रेस्तरां व्यवसाय डूब चुका था। सब कुछ फिर से खड़ा करने के पैसे नहीं थे। सब कुछ खत्म होकर उनके पास केवल $105 का एक सोशल सिक्योरिटी चेक था, जो अमेरिकी सरकार की ओर से बेरोजगार बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन था। यह उनके लिए अपने संपूर्ण जीवन का सबसे अधिक हताशा भरा वक्त था। यह 1952 की बात थी और लोगों की नज़रों में सैंडर्स 62 साल के बुजुर्ग थे। नई नौकरियों काम पाना मुश्किल था। 4 साल की शादी थी और परिवार था। हताश सैंडर्स आत्महत्या तक सोचने लगे और एक दिन उन्हें लगा कुछ रह गया है जिसे कर लेना चाहिए। सैंडर्स का रेस्तरां व्यवसाय भले ही डूब गया था, लेकिन उनकी सीक्रेट रेसिपी उनके साथ थी। ऐसे में उन्हें एक विचार आया, क्यों ना इस वस्तु का उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है, और वह वस्तु थी उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्हें अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरी तरह से भरोसा था, इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा किया। फिर वे अपनी कार पर अमेरिका और कनाडा के दौरे पर निकल गए और विभिन्न रेस्तरां में इस संबंध में चर्चा करने लगे। उन्होंने लगभग 600 प्रांतों का दौरा किया और हजारों रेस्तरां से संपर्क किया। कई लोगों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे रुके नहीं और उनके दौरे जारी रहे। 1008 रेस्तरां द्वारा खारिज किए जाने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्तरां के मालिक ने अपना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेस्तरां की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखते हुए अन्य रेस्तरां के भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया और इस तरह KFC रेस्तरां की चैन की शुरुआत हुई। यह दुनिया का पहला रेस्तरां चैन था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के करीब 600 आउटलेट खुल गए। इसका आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमैका में भी खुला है। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन को एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया और इसका वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 को ल्यूकेमिया में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वे KFC के स्टार आइकन के रूप में जीवित हैं।